चलिए स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर स्पेस। ठीक है, मैट्रिसेस हमने कर ली थी। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो हम करेंगे वेक्टर स्पेस। कि वेक्टर स्पेस क्या होता है पहले भी पढ़ा हुआ तुमने। देखो मैट्रिक्स अलग चीज़ है, मैट्रिक्स हमने पढ़ ली। उसके बाद जो हमारा अब काम चलेगा, जब वहाँ पे हम ये बोलते थे कि कोई मैट्रिक्स है, इसकी रो है, इसके कॉलम है ना। अब उन्हीं रो और कॉलम को हम यहाँ पे क्या नाम दे देंगे, वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर वो वाले वेक्टर नहीं है जैसे हम लिखते थे आई प्लस जे प्लस के, तुम्हें पता ही होगा। यहाँ पे दो चीज़ होगी, एक तो सेट होगा तुम्हारे पास, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बी। और एक जो हम लोअर क्लास में ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, पहले ग्रुप पढ़ते हैं, फिर रिंग पढ़ते हैं और फिर लास्ट में फील्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो फील्ड हम पढ़ेंगे, बाकी हम मान के चलो कि ये तुम्हारे पास क्या है, एक फील्ड है। ठीक है, और जो ये तुम्हारे पास फील्ड है इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, आर। ये आर क्या होता है, क्या होता है आर? आर होता है सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल, सॉरी रैशनल। और आर माइनस क्यू इरेशनल। और जेड क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब जो सेट ऑफ इंटीजर्स है और इनको छोड़ के ये जो फील्ड है इनको हम यूज करने वाले हैं। ओके, मान के चलो कि ये तुम्हारे पास क्या है, फील्ड है। ओके, तो जो इसके वेक्टर हो, जो v के एलिमेंट होंगे ना, v के एलिमेंट, उनको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जो f के एलिमेंट होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। नाम रख दिया हमने कि जो v के एलिमेंट है उनको हम वेक्टर बोल रहे हैं, और जो f के एलिमेंट है वो हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस होने के लिए यहाँ पे जो v के एलिमेंट है, क्योंकि हम वेक्टर बोल रहे हैं, तो इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे u, v, w, x, y, z, u1, v1। ये सारे नोटेशन किसकी है, v के एलिमेंट की। और जो स्केलर्स है तुमने पहले ही पढ़ा होगा, जो स्केलर्स है उनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a b c। ठीक है, a b c d e, ये सब किसके लिए यूज करेंगे, फील्ड के एलिमेंट के लिए, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर बोल रहे हैं। अब इस सेट को हम ऐसे लिखेंगे V, R। V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द सेट R। ठीक है, या फिर V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। कोई भी वेक्टर स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे फील्ड का होना जरूरी है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट है, यहाँ पे क्या है, फील्ड। ब्रैकेट में जो हम सेट लिख रहे हैं उसका मतलब आप कि फील्ड के एलिमेंट कहाँ से ले रहे हो, और जो फील्ड के एलिमेंट लोगे उसी पे डिपेंड करता है क्या, कि वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस बनाने के लिए, टोटल हम बताएंगे अभी। सबसे पहले किसी ने एबिलियन ग्रुप पढ़ा है? एबिलियन ग्रुप क्या होता है, V इज ए एबिलियन ग्रुप। ठीक है, एबिलियन ग्रुप के लिए कितनी प्रॉपर्टी होती है, 5 प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले होती है क्लोजर। अब देखो जो V हम लिख रहे हैं, वेक्टर स्पेस V लिख रहे हैं, वो सिर्फ V के लिए लिख रहे हैं, F के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। मतलब पहली प्रॉपर्टी कि U और V दो एलिमेंट लूं मैं, किसके, V के एलिमेंट लूं, तो इनका सम U प्लस V है वो भी किस में जाए, V में चला जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एसोसिएटिविटी, कि मैं U प्लस V करूं और प्लस W कर दूं, या फिर V प्लस W करूं और उसमें क्या ऐड कर दूं, U ऐड कर दूं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। मतलब अब देखो एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग। दो ऑपरेशन लेके चलेंगे हम यहाँ पे, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। जो हम यहाँ पे एबिलियन ग्रुप बता रहे हैं वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब U में मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि दोबारा U आ जाए, और यहाँ पे इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ पे दोबारा U आ जाए। तो अंडर एडिशन क्या होगा यहाँ पे, बताओ, 0 है ना। तो यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगी, 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट है थर्ड फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। मतलब U में मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँ कि आंसर तुम्हारे पास आइडेंटिटी आ जाए।
ओके, और वो कौन सा एलिमेंट होगा, इसका नेगेटिव, जो आप एलिमेंट लेके चल रहे हो का उसका नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यू आ जाएगा, यानी कोई भी एलिमेंट लोगे आप उसका इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस यू। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है, इसको हम ग्रुप बोल देते हैं। ओके, और इन 4 प्रॉपर्टी में अगर एक प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा ऐड कर दूं मैं कि u प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस यू, इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी। तो जो ये तुम्हारे पास v है वो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, इसे एबिलियन ग्रुप बन जाएगा, और ऐसे बोलेंगे एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद इन 5 प्रॉपर्टी को हमने एक सेक्शन में लिखा है और उनको वर्बली हम ऐसे बोलेंगे कि V इज ए एबिलियन ग्रुप। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होगी मल्टीप्लिकेशन कॉरस्पॉन्डिंग जो सेकंड प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे चलेगा। सबसे पहले हम, ठीक है, वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, वेक्टर स्पेस पढ़ के इसकी बेसिस एंड डायमेंशंस पढ़ते हैं, फिर हम सम, डायरेक्ट सम ये पढ़ते हैं, उसके बाद एलटी आती है, उसके बाद खत्म। ओके, जबरा की यहाँ पे टॉपिक चलने वाले हैं। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि आपने यहाँ से कोई एलिमेंट उठाया, देखो एक तो v है और एक f है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी आप अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्केलर से। तो यहाँ से आपने u एलिमेंट उठाया, v एलिमेंट उठाया, यहाँ से किसी वेक्टर को अगर तुम स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किसके अंदर हो, दोबारा v के ही अंदर हो। ठीक है, यानी फॉर ऑल u बिलोंगिंग टू v। ठीक है, जो a है वो कहाँ से आएगा बताओ, f से। स्केलर कहाँ से आते हैं, फील्ड से, f से। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट a इंटू यू है वो किसके अंदर हो, दोबारा सारे के सारे एलिमेंट के लिए। अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया कि f से एलिमेंट आपने उठाया, v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करी और दोबारा किसके अंदर नहीं है, b के अंदर नहीं है। ठीक है, v के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं, देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक तो मैंने ये फर्स्ट लिखा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे ये लास्ट लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं और वहां पे हम क्या ले रहे हैं, एडिशन। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टी होगी टोटल, 6 प्रॉपर्टी हो गई, वैसे 2 हो गई और टोटल कितनी होगी हमारे पास, 6 प्रॉपर्टी। ये है पहली प्रॉपर्टी, बताओ अंडर एडिशन, दूसरी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो दोनों की क्या होंगी, मिक्स होंगी, उसमें एडिशन भी होंगे और मल्टीप्लिकेशन भी होंगी। जैसे ये हो गई, इसको हम फिफ्थ, इसको हम 6 बोल सकते हैं। फिर जो थर्ड प्रॉपर्टी है उनमें टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी, 4, और टोटल अब बताओ कितनी हो गई, 10, 6, 5 और एक 6 और 4 अभी मैं बताऊंगा, टोटल कितनी हो गई, 10 प्रॉपर्टी। तो ये 10 प्रॉपर्टी अगर कोई v विद रिस्पेक्ट टू f अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक वेक्टर स्पेस बोलेंगे, अदरवाइज वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 7th प्रॉपर्टी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक a लिया, a लिखते ही अंडरस्टूड है a कहाँ से आया है, फील्ड से आया है, f से आया है, फिर u प्लस v ले लिया। ओके, u प्लस v, अब ये प्लस किसका ऑपरेशन है, जो हम देखो जब हम प्लस ऑपरेशन लेते हैं तो प्लस ऑपरेशन लेते हैं तो किसका होता है वो, v का, और जब एडिशन मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो वो ऑपरेशन किसका लिए हम यूज करेंगे, f के लिए यूज करेंगे। वैसे तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। ठीक है, आप ये देखिए कि एलिमेंट आप कहाँ से ले रहे हो। अब देखो एक एलिमेंट आपने u और v कहाँ से लिया, v से लिया, उनका सम कर दिया तो उसके अंदर आएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल दिया कि अंडर एडिशन क्लोज होना चाहिए। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आप a की मल्टीप्लाई u से कर लो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, या फिर a की मल्टीप्लाई किससे कर लो, v से कर लो। और अभी बताया था 6 प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लाई करने के बाद एलिमेंट कहाँ जाएगा, v के अंदर जाएगा। तो इनका सम कर दो तो ये किसका एलिमेंट रहेगा, v का ही एलिमेंट रहेगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 7th प्रॉपर्टी टोटल। ठीक है, 8th प्रॉपर्टी। अब मैं क्या बोलता हूँ कि आप एक एलिमेंट a ले लीजिए, a लिखते ही किसका एलिमेंट है ये, f का, इसमें आप b एलिमेंट ऐड कर लीजिए। ठीक है, b एलिमेंट किसका है, f का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट किसके है, f की, और इसमें मैंने प्लस लिखा है, तो ये प्लस बताओ ये इसका है या इसका है, फील्ड का प्लस है ये। ठीक है, ये प्लस किसका है, फील्ड। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, और ये प्लस ऊपर वाला प्लस किसका है, ये v का है या f का है, v का। तो देखो दोनों प्लस में डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपने a और b का सम किया और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी किससे, u से।
ठीक है, अभी बताओ ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये किसकी है, एफ की है। ये देखो यहाँ पे किसका एलिमेंट है, ये ए प्लस बी किया, और ये जो 10 प्रॉपर्टी है नहीं सारी सारी एफ के अंदर सेटिस्फाई होती है, और उसी को फील्ड में टोटल जो प्रॉपर्टी होती है वो 11 प्रॉपर्टी होती है, तब वो जाके फील्ड बनता है, और उनमें 10 की 10 प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ओके, तो फील्ड है उसमें ये सारी प्रॉपर्टी होंगी कि अंडर एडिशन क्लोज है, एबिलियन है, सारी की सारी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, फिर ये बोलता है कि आप ए की यू के साथ कर लो, ठीक है, और फिर बी की किसके साथ कर लो, यू के, और यू से मल्टीप्लाई करते ही किसका एलिमेंट हो गया ये, वी का, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हुए किसका एलिमेंट हो गया ये, वी का। तो ये दोनों चीजें तुम्हारे पास क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। समझ आया? कोई आसान सी लग रही है तुम्हें, लेकिन ये कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे वेक्टर स्पेस होते हैं जिनमें प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होती है, ठीक है, लेकिन वो इतनी डीपली जाने की आपको जरूरत है नहीं है। ओके, फिर देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सम किया है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में 9 प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। हमने इसका तो यूज कर लिया अभी 8 प्रॉपर्टी में, और अब इसका यूज करूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए की प्रोडक्ट बी के साथ करी, ओके, और फिर किसके साथ करी, यू के साथ। 3 डॉट दिख रही है तुम्हें, एक डॉट ये है और एक डॉट ये है ना, तो दोनों डॉट किसकी है, एफ की ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो ए की बी के साथ करी है, तो बोलता है आप पहले बी की यू के साथ कर लीजिए, फिर ए के साथ कर लीजिए, या फिर वैसे तो हो ही नहीं सकता, दोनों चीजें क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ओके, और जो लास्ट प्रॉपर्टी है 10th प्रॉपर्टी, वो ये बोलता है कि 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं u के साथ करूंगा, ठीक है, और 1 किसका एलिमेंट होगा, f का, तो वो किसके इक्वल आएगा, u के ही इक्वल आना चाहिए। अगर आपने ऐसा कुछ सिनेरियो ले लिया u के इक्वल नहीं आ रहा तो वो वेक्टर स्पेस से नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, अब कुछ वेक्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कितनी प्रॉपर्टी हो गई है, 10 प्रॉपर्टी हो गई। कुछ वेक्टर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बोल दिया r ओवर r, ठीक है, r ओवर r, यहाँ पे b कितना है, b कितना है, r मतलब अभी बताया था क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, और f है वो भी उसने क्या ले रखी है, r ही ले रखी है, दोनों के दोनों r है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, और जो दूसरा जो एग्जाम्पल लेके चलूंगा मैं वो इसके बाद लेके चलेंगे। सबसे पहले सारी प्रॉपर्टी अब हम ऐसे लिख के नहीं देखेंगे, किससे करेंगे, दिमाग से करेंगे। पहली प्रॉपर्टी बताओ कि R है वो क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी बताओ, स्केलर वेक्टर एडिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन, और 6 वाली को क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या 2 रियल नंबर का सम भी रियल नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर आप 2 नंबर लोगे u और v रियल नंबर, तो उनका सम है वो भी क्या होगा तुम्हारे पास से, r ही होगा, इसका मतलब क्लोज्ड है ना। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी बताओ, एसोसिएटिविटी। अगर मैं एक नंबर u में v ऐड कर दूं और फिर उसमें मैं w ऐड कर दूं, या फिर मैं पहले v में w ऐड कर दूं फिर उसमें u ऐड कर दूं, तो क्या नंबर अलग अलग आएंगे, नहीं आता, नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, इक्वल आएंगे दोनों। थर्ड प्रॉपर्टी, क्या पहले बताओ, क्या 0 r के अंदर प्रेजेंट होता है, नहीं होता, होता है, तो मैं किसी रियल नंबर में अगर मैं 0 ऐड कर दूं तो क्या वही रियल नंबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और सेम ऐसे 0 प्लस r कर दूं तो मतलब 0 भी उसके अंदर है, मतलब आइडेंटिटी भी उसके अंदर है। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर किसी नंबर का मुझे इनवर्स चाहिए तो क्या कोई भी नंबर उठाऊं उसका नेगेटिव रियल नंबर में होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है? नेचुरल नंबर में ऐसा नहीं होता, मान लो नेचुरल नंबर ले लिया होता मैंने इनकी जगह और मैंने 1 ले लिया, 1 में क्या ऐड करूंगी, 0 आ जाए, कुछ आ ही नहीं सकता, पहली बात तो 0 ही नहीं है उसमें, तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे r की जगह n कर देता तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती। तो कोई बच्चा आपसे ये पूछ ले कि n ओवर r ये वेक्टर स्पेस बनेगा नहीं बनेगा, तो बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ पे फेल हो जाएगा वो, थर्ड में आइडेंटिटी नहीं होगी, 0 नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी लेंगे तो कोई भी एलिमेंट लेंगे u जो r होगा तो उसमें माइनस ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी, 0। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, क्या मैं एक u रियल नंबर है और दूसरा v कोई रियल नंबर है और एक v है u है, क्या मैं इनको अलग अलग ऐसे ऐड करूं तो क्या अलग आंसर आएगा, नहीं आएगा, नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता, तो एबिलियन ग्रुप बन जाए। कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, 5 प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट 6 प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर भी इसमें आ रही है, वेक्टर भी आ रही है, दोनों, ठीक है। तो अगर मैं यहां से किसी एलिमेंट की मल्टीप्लाई यहां से करूंगा तो क्या वही नंबर आएगा, बताओ, रियल नंबर ही आएगा, यानी मैं a एलिमेंट किसका लूं, r का लूं, और यहां से u एलिमेंट में किसका लूं,
आर का लूं तो क्या a इंटू यू भी एक रियल नंबर ही आएगा? बिल्कुल आएगा। रियल नंबर की मल्टीप्लाई रियल से कराओगे क्या आएगा? रियल। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ हो सकती है। देखो गड़बड़ क्या कहाँ होगी, हम नेक्स्ट में करेंगे। 6 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, और आई थिंक 7th 8th 9th 10th वो भी हो ही जाएगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारे सारे क्या है? रियल नंबर। तो यहाँ पे ये क्या बन गया अभी? ये बी, और लिखेंगे कैसे इसको? आर ओवर आर। ये क्या बन गया? वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं ये भी बोल सकता हूं कि आर स्क्वेयर ओवर आर। ये नाम सुना है पहले? आर स्क्वेयर क्या होता है? आर स्क्वेयर होता है आर स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू आर। ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये भी हो सकता है। अब देखो ऊपर वाले एग्जांपल में ना मैं चेंज कर दूं। ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने v को ले लिया r, और जो f है वो मैंने क्या ले लिया? c। बताया था ना, r c और q तीनों के तीनों क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे ले लिया v को r और f को ले लिया c। अब हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या जो v है वो तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना, 5 प्रॉपर्टी अभी तो चेक किया है। r क्या बनता है? एक एबिलियन ग्रुप, यानी जो फर्स्ट है वो v इज इक्वल टू r इज ए एबिलियन ग्रुप। उसको तो दोबारा चेक करोगे नहीं क्योंकि ऊपर हमने कर ली। ठीक है, हाँ जी, 6 प्रॉपर्टी पे आ गया मैं डायरेक्टली। तो 6 प्रॉपर्टी में क्या मैंने एक एलिमेंट सॉरी जब इसका एलिमेंट लिखते हैं तो हम क्या किससे लिखते हैं? u से, और इसका एलिमेंट लिखते हैं उसको किससे लिखते हैं? a से या b से। तो मैंने u एलिमेंट ले लिया r का, और एक एलिमेंट मैंने ले लिया a f का, और जो f तुम्हें क्या गिवन है अब? c। तो क्या a इंटू c करूंगा तो वो r में यानी b में जाना जरूरी है? जरूरी है? किसी ने यहाँ पे 1 ले लिया और किसी ने यहाँ पे आयटा उठा लिया, तो 1 इंटू आयटा इज इक्वल टू आयटा क्या रियल नंबर होता है? ये तो नहीं होता। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे r और यहाँ पे मैंने c लिख दिया तो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। हाँ जी, सेम एज थी अगर मैं ये कर देता, मैंने यहाँ पे तो लिख लिया q और यहाँ पे लिख लिया मैंने r। ठीक है, क्योंकि r c q फील्ड होती है तो ये एबिलियन ग्रुप पक्का होगी। ओके, तो अब ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है बताओ? q है। ठीक है, और r की वैल्यू क्या है? सॉरी f की वैल्यू क्या है? r है। 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। फर्स्ट क्या यहाँ पे 6 प्रॉपर्टी को हम सेकंड प्रॉपर्टी मान के चलते हैं, वो सेटिस्फाई हो रही है? बताओ, जिसको मैं 6 प्रॉपर्टी बोलता हूँ au बिलोंगिंग टू b, क्या वो इस केस में सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि तो बच्चा बोलेगा क्यों नहीं हो रही? यहां से मैंने उठा लिया 1, क्या 1 एक रैशनल नंबर होता है? होता है। और यहां से मैंने उठा लिया √2, तो क्या है? ये नंबर से बिलोंग करता है। और इनकी मैं प्रोडक्ट कराई मैंने a इंटू यू करवाया, यानी बताओ होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, है ना, क्योंकि 1 इंटू √2 करेंगे कितना आ जाएगा? √2। क्या ये क्यू से बिलोंग करता है? नहीं करता, बिकॉज √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये भी क्या नहीं बनेगा? वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है, आपको रिलेशन पता है आर सी क्यू में क्या होता है? जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एन जेड क्यू आर सी, ये लिखा हुआ है। तो जो तुम्हें पता है एन किसके अंदर कंटेन होता है? जेड के अंदर। जेड किसके अंदर कंटेन होता है? क्यू के अंदर। ठीक है, और क्यू किसके अंदर कंटेन होता है? आर के अंदर। आर किसके कंटेन होता है? ठीक है, जब हम आर पे एक एक्स्ट्रा ये पैरेलल लाइन लगा देते हैं, सी को डबल कर देते हैं, क्यू के ऊपर ये लगा देते हैं, जेड को ये, तो ये जो नोटेशन है ना, ये कोई ऑर्डिनरी जेड क्यू आर सी नहीं है। ये क्या होते हैं? फिर नंबर सिस्टम की नोटेशन होती है। एक तो मैंने ये लिखा हुआ है आर, ठीक है, और मैंने ये ऐसे आर लिखा हुआ है। तो इस आर में और इस आर में क्या डिफरेंस है? ये जो आर है किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ रियल नंबर को। और जो ये आर है किसको रिप्रेजेंट करता है? कुछ भी हो सकता है ये आर। तो देखा हो रहा बुक में ऐसे आर भी लिखे होते हैं और एक ऐसा आर भी लिखा होता है। जीवन सन की बुक में देखा है? तो उसका ये मतलब होता है कि जो ये कैपिटल लाइन से आर बनाया हुआ है किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ रियल नंबर को। हाँ जी, तो अब देखो यहाँ पे, अब मैंने ये बोल दिया, मैंने कुछ यहाँ पे
वेक्टर स्पेस तो नहीं, मैं सेट लिख रहा हूँ, तो मैंने ये बताना है कि कौन सा इसमें वेक्टर स्पेस बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। ये लिख दिया मैंने R ओवर R, ये तो चेक ही किया है आज अभी, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया R ओवर C, R ओवर Q, R ओवर Z, ठीक है, और R ओवर, सारे हो गए, ये लिख दिया मैंने, 4 लिख दिए यहाँ पे। फिर मैंने 4 और लिख दिए, C ओवर R, C ओवर Q, C ओवर क्या C ओवर Z, ये लिख दिए 4। तुम स्टार्ट कर दो, लिख रहा हूं मैं, ठीक है। क्या ये बनेंगे? पहले ये बताओ, ये बनेगा? अभी आज ही चेक किया, बन जाएगा। क्या ये बनेगा? अभी तो बताया नहीं बनेगा। क्या ये बनेगा? ये कोई दिक्कत आएगी इसमें? ये बन जाएगा, ठीक है। ये बनेगा? ये नहीं बनेगा। यहाँ पे क्या होनी चाहिए? फील्ड। और जेड क्या होती है? फील्ड नहीं होती है ना, बताया था ना वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में। ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए, ये बनेगा? बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा? बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा? कोई दिक्कत नहीं। ये बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है बताओ? ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या आ चुका है? जेड आ चुका है। फिर मैंने नेक्स्ट बना दिया जेड ओवर आर, जेड ओवर सी, जेड ओवर क्यू, जेड ओवर, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? जेड लिख दिया। मतलब इन चारों में से बताओ कौन सा बनेगा? पहला बनेगा? नहीं बनेगा। यहाँ से मैंने उठा लिया 1 और यहाँ से मैंने उठा लिया √2 या 1/2 उठा लिया। क्या वो जेड के अंदर उनकी मल्टीप्लाई जेड के अंदर होगी? नहीं होगी। देखो आपने इतने सारे क्वेश्चन कर दिया, आप एक चीज देख रहे हो, ये ऊपर वाली देखो, अगर मैंने ब्रैकेट में ये मैंने यहाँ पे v लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने f लिखा हुआ है, अगर ये v और यहाँ पे r है, अगर यहाँ पे बड़ी चीज आ जाती है और यहाँ पे छोटी चीज आ जाती है तो वो नहीं बन रहा है ना। देख लो आप, जहां जहां क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे क्रॉस लग गया, यहाँ पे तो बड़ी चीज है और यहाँ पे छोटी चीज है। बड़ी चीज मतलब c का सेट बड़ा है और r का सेट छोटा है ना। दूसरा देखो यहाँ पे, ये तो ये इसलिए नहीं बना क्योंकि z क्या है तुम्हारे पास, एक फील्ड नहीं है, इसलिए इसको क्रॉस किया मैंने। फिर यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे क्रॉस किया है। यहाँ पे देखो z, अभी यहाँ पे तो फील्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे इससे बड़ी चीज है ये, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं होगी, तो इस पे क्रॉस लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे z ओवर c है, तो यहाँ से करेंगे z ओवर c, और जो c है वो इससे बड़ा है तो ये भी नहीं बनेगा, फिर ये भी नहीं बनेगा, फिर ये भी नहीं बनेगा। इसमें तो दोनों ही रीजन है ना। तो मैं यहाँ से 4 और लिख दूं, मान लो मैंने ये लिख दिया q ओवर c, ये है एक बार, q ओवर r ये है, q ओवर q ये है, और q ओवर z ये है। इन चारों में से बताओ कौन कौन से बनेंगे? पहला नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, तीसरा बन जाएगा, फोर्थ नहीं बनेगा क्योंकि z एक फील्ड नहीं है। तो टोटल ना यहाँ पे 6 बन रहे हैं, है ना। आप ये टेबल देखिए, तो यहाँ पे टोटल 6 वेक्टर स्पेस बने हैं, और इन 6 में आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये बोल दिया, अब r स्क्वायर r ये बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। r स्क्वायर c ये बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी चीज आ गई और r क्या है? छोटी चीज। ऐसे हम देखते हैं कि वेक्टर स्पेस है या नहीं है, और इन्हीं वेक्टर स्पेस की हमें क्या निकालनी होती है? डायमेंशंस एंड बेसिस, ठीक है, जो हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट वेक्टर स्पेस आ गया समझ में। वेक्टर स्पेस से जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आती है तुम्हारे पास सब स्पेस, ठीक है। किसकी? सब स्पेस की। ये तो एक वेक्टर स्पेस है भी, ओके, और इसके अंदर कोई सब स्पेस या सबसेट बोल रहा हूं मैं, सबसे पहले उसको मैंने क्या बोल दिया? W बोल दिया, ओके। ये तुम्हारे पास V है और इसके अंदर W एक वेक्टर स्पेस के अंदर इसका सबस्पेस है। इसको ऐसे लिखते हैं, देखो सबसेट लिखा है और इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये W को हम सबस्पेस कब बोलेंगे V का? तो सबस्पेस तब बोलेंगे जब W खुद एक वेक्टर स्पेस बन जाए। और लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए कितनी प्रॉपर्टी चेक करनी होती है बताओ? 10। तो वो बहुत लेंथी काम है, तो वो सारी प्रॉपर्टी चेक नहीं करनी है हमें, उनमें से कुछ ही प्रॉपर्टी है, जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी 4, वो सब करनी होती है। अब देखो, जब ये पूरा ही एबिलियन ग्रुप है तो ये भी तो एबिलियन ग्रुप होगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसमें से कुछ प्रॉपर्टी चेक करनी, लेकिन हम वो भी नहीं चेक करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे? अगर V ओवर F, फील्ड आपने F ले रखी है, ये वेक्टर स्पेस है और आप किसकी बात कर रहे हो? W की, कि ये सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है। उस थ्योरम में हम क्या बोलते हैं कि आप इस F का एक एलिमेंट इसके दो एलिमेंट लीजिए, U, V। ओके, U, V ले लिया और एक आप फील्ड का एलिमेंट ले लिया, उसको मैंने क्या बोल दिया? A बोल दिया। तो आप ना A U प्लस V इसको चेक कर लीजिए, अगर ये W के अंदर है और ये किसके लिए है? फॉर ऑल U, V बिलोंगिंग टू W। यहाँ U है और यहाँ V, ठीक है। AU प्लस VV, देखो इसको करने के तरीके चार होते हैं, ठीक है। एक हम ये ले लेते हैं, जैसे तुषार ने बोला, कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो ये आप क्या बोल रहे हो, मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ। U प्लस V है, उसको मैंने चेक किया वो W के अंदर है फर्स्ट, फिर मैंने सेकंड ये चेक किया कि A इंटू U है वो W के अंदर, मैंने कहा ठीक है कर ले, दो चीजें कर रहा है वो। फिर किसी ने बोला ये भी थ्योरम है, ये थ्योरम है हमारे पास। पहली थ्योरम तो यही है कि आप सबसे पहले U प्लस V उसको चेक कीजिए और फिर A इंटू V उसको चेक कीजिए। फिर नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2 कि आप AU प्लस V इसको चेक कर लीजिए ये है या नहीं, ठीक है। फिर थर्ड थ्योरम है कि आप AU प्लस BV को, ये सिमेट्री बनाने के लिए, हालांकि इस B की हमें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक सिमेट्री बनी रही, AU प्लस BV, आप इसको चेक कर लीजिए। या फिर फोर्थ प्रॉपर्टी, आप यहाँ पे इस A को -1 ले लीजिए, तो आप यहाँ पे क्या करो, U माइनस V है, सिर्फ इसको चेक कर लो, क्या दो एलिमेंट लिए और उनका डिफरेंस उस W के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है। तो कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। आप इनको ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ऐसे भी और ऐसे भी। तो इनमें से कोई भी एक तरीके से आप ये चेक कर सकते हो कि ये उसका सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? सबस्पेस की आगे डेफिनेशन क्लियर। अब देखो मैं कुछ वो देता हूं तुम्हें, वेक्टर स्पेस देता हूं, तुम्हें ये बताना है कि ये सब स्पेस बनेंगे या नहीं बनेंगे उसके। मैंने ये ले लिया, मान लो R² ओवर R, वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा? पहले तो ये बताओ वेक्टर स्पेस है या नहीं है? 6 लिख देता हूं मैं कौन कौन से। R ओवर R, पहला ये है, दूसरा C ओवर C, दूसरा ये है, तीसरा Q ओवर Q ये है, फोर्थ वाला C ओवर R ये है, नेक्स्ट C ओवर Q ये है, और एक R ओवर Q। कितने हैं टोटल? 6 वेक्टर स्पेस बनते हैं। ओके, जो और फिर यहाँ पे R² लगा दे, R³ लगा दे, R की पावर 4 कर दे, यहाँ पे पावर कर दे। पावर मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा होता R³ ओवर R, इसको पता हम कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं हम x y z एंड सच दैट x, y, z कहां से आ रहे हैं? R से आ रहे हैं। और जो ये ब्रैकेट में ये R है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फील्ड को, कि स्केलर हम कहां से लेंगे। ओके, तो ये होगा तुम्हारे पास क्या? वेक्टर स्पेस। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे R² लिखा है, R² को मैं ऐसे लिखेंगे x, y such that x belonging to x and y belonging to R। ये होता है क्या? R²। ओके, तो वे अब मैंने यहाँ पे पावर करता चला जाऊंगा, अभी भी कितने बनेंगे? 6 ही बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, अगर ये वेक्टर स्पेस है और मैंने एक इसका सब स्पेस ले लिया जिसको मैंने S बोल दिया, मान लो, ठीक है, S सब स्पेस ले लिया और ये लिख दिया मैंने x, 0 such that x belonging to R। समझ रहे हो? R², ये R² था, इसमें सारे के सारे वो एलिमेंट है जो टपल टाइप के है और जो रियल नंबर होंगे, पहला भी और दूसरा भी। फिर इसी का मैंने एक सबसेट ले लिया यहाँ पे, सच दैट यहाँ पे पहला टपल है वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरा टपल ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। इस टाइप का मैंने सबस्पेस तो नहीं, इसको पहले मैं सबसेट बोलूंगा। अब मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि ये चेक करो कि ये एक सबस्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ये चेक करना है तुम्हें। तो बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? अभी तो बताया, ऊपर कितने तरीके बताए थे? 4 तरीके बताए थे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल
ए तुमने क्या ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया, u और v दो इसके एलिमेंट लेने हैं ना, तो एक मैंने ये ले लिया और जो v है वो तुमने क्या ले लिया, ये एलिमेंट ले लिया। समझ रहे हो, दो एलिमेंट ले लिए मैंने यहाँ पे। और फिर क्या चेक करना बताया था मैंने, au प्लस v, सबसे आसान ये लेके चलते हैं हम। अगर ये दोबारा किसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, S के अंदर आ गया, तो सब स्पेस बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे a किया, u की वैल्यू कितनी है x, 0 प्लस v की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे किया, ये कितना हो जाएगा ax, 0 प्लस y, 0, यहाँ से इनको ऐड कर दो, ax प्लस y और 0 प्लस 0 कितना हो गया, क्या ये ax प्लस y है, ये भी एक रियल नंबर ही होगा, रियल नंबर ही होगा, तो मैं इसको क्या c, 0 बोल सकता हूँ। और जो इस टाइप के एलिमेंट है किसके अंदर होते हैं, S के अंदर। इसका मतलब S है वो क्या बन जाएगा, एक सब स्पेस बन जाएगा किसका, वेक्टर स्पेस है V का। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ऐसे ही हम सब स्पेस की सब स्पेस को चेक करेंगे कि सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ओके, सब स्पेस आने के बाद फिर हम किस पे आते हैं, बेसिस एंड डायमेंशंस पे। यानी अब यहाँ पे जो सब स्पेस बनाए हैं या वेक्टर स्पेस बनाए हैं, इनकी बेसिस बनाएंगे और इनकी क्या बनाएंगे, डायमेंशंस बनाएंगे। एक क्वेश्चन वहां से पूछा जाएगा कि बेसिस क्या है, डायमेंशंस का। ठीक है, लीनियर सम डायरेक्ट सम भी है उससे पहले, यानी ये जो सब स्पेस हमने पढ़े हैं इनके लीनियर सम डायरेक्ट सम क्या होंगे, फिर उन्हीं लीनियर सम या डायरेक्ट सम सब स्पेस की हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन। लेकिन वो हम बेसिस एंड डायमेंशंस के बाद करेंगे। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सम, लीनियर सम। जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे उसके बाद हम इनको करें। ओके, तो इनको कल करें, कल आप 12:30 बजे आओगे। ठीक है, या फिर इससे पहले मैं बता दूं